बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद अजहर अली हूँ। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ इस इंपोर्टेड सरकार और इसके चाहने वालों के साथ, क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद अडियाला की बजाय मियां नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए, उनका बदला लेने के लिए अटक जेल तो मुंतकिल कर दिया, लेकिन ये भूल गए कि वो एक ऐसा मकाम है कि जो पंजाब की सरहद का आखिरी मकाम और केपीके के नजदीक तरीन जेल है, और वहां मुंतकिल करने के बाद इन्होंने 24 घंटे वहां इमरान खान साहब को रख तो लिया, लेकिन अब जो पब्लिक रिएक्शन आया है, जो केपीके की गयूर अवाम की जानिब से रिस्पॉन्स आया है और इमरान खान के हक में उन्होंने एक लकीर खींच दी है, उसके बाद जो ताकतवर तरीन शख्सियात है, मैं आपको मुसद्दक़ा इतलात की बिना पर कह रहा हूं कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस वक्त अटक के अंदर दफा 144 नाफिज होने के बावजूद वहां पर ना सिर्फ नौजवान बल्कि लोग अपनी फैमिलीज को साथ लेकर आए हुए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमें गिरफ्तार कर सकते हैं ना, कर लें गिरफ्तार जो आपने करना है, लेकिन हम अपने लीडर को तनहा नहीं छोड़ेंगे। और खास तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो केपीके की 2 तहसीलों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात थे नाज़रीन कराम, वहां पर जो नताइज आए हैं, वहां पर जो पब्लिक का रिएक्शन आया है, वहां पर यूं समझ लें कि अवाम ने आज पूरी पीडीएम और उसके चाहने वालों को भिगो कर जूते मारे हैं, क्योंकि वहां पर पीडीएम का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। मैं तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर नताइज आपके सामने रखता हूं और आपको बताता हूं कि अब जो मामला जहां तक पहुंच चुका है, अब एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब इंतखाबात भी होंगे, बल्ला भी होगा और इमरान खान भी होगा। और इसके लिए यानी इमरान खान को जो गिरफ्तार रखना था वो कानूनी तौर पर, और जो अवाम का रिएक्शन है उसके बाद जिनकी ताकत पर गिरफ्तारी की गई थी, उनकी जानिब से क्लियरली ये बता दिया गया है कि अब मामला काफी बिगड़ गए हैं। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखता हूं, लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त के न्यूट्रल तरीन जर्नलिस्ट हैं, जो कानूनदान हैं, मैं उनके व्यूज जो हैं वो आपको बताना चाहता हूं। फिर मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त अटक जेल के मनाजर क्या हैं, और साथ ही साथ जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके नताइज कैसे हैं, उनके रिजल्ट्स क्या हैं। तमाम चीजें आपको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि साकिब बशीर साहब की जानिब से 5 कानूनी पॉइंट्स जो हैं माफ कीजिएगा वो उठाए गए हैं, जिनमें सबसे पहला नुकता जो है वो ज्यूरिस्डिक्शन का है। अब यहां ज्यूरिस्डिक्शन है क्या नाज़रीन का, इंतहाई नाकिस तरीन मामला है, क्योंकि इससे पहले जो जज हुमायूं दिलावर साहब ने, उन्होंने 2 तवारीख के अंदर यानी 5 मई और 8 जुलाई को जो है 2 फैसले दिए थे, खास तौर पर इस केस के काबिल समाअत होने पर उनको लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ाकर रख दिया था, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। लेकिन उसके बावजूद यानी लाहौर हाई कोर्ट के कहने के बावजूद उन्होंने दरखास्त जो थी वो मुस्तरद करके उजलत में फैसला सुनाकर फौरी तौर पर लंदन रवाना हो गए। अच्छा, लंदन के अंदर वहां पर वो यहां से कैसे वहां पहुंचे, एक खत कैसे एक्सपोज हुआ, तमाम तरह डिटेल्स मैं आपके साथ अगले व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। लेकिन पहले यह सुन लें, अब इन दोनों फैसलों को मैंने आपको बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने हाईलाइट किया वो ये कहते हैं कि 342 के जो बयान हैं उनमें जज साहब की जानिब से जो मुल्जिम होता है उसे एक ऑप्शन दिया जाता है कानूनी कि आप गवाहान पेश करना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा जी करना चाहता हूं। उसके बाद उन्हें मुकर्ररा वक्त नहीं दिया गया था, जो मुनासिब वक्त देना चाहिए था वो नहीं दिया गया था, और खान साहब के जो गवाहान थे वो पेश नहीं हो सके थे, और फिर इस हक को भी खत्म कर दिया गया था। तो इन तमाम तर चीजों को देखते हुए अब जो नून लीग के अपने घर के लोग हैं, जो कभी उनकी वकालत किया करते थे कानूनदान, अब वो ये क्लियरली कह रहे हैं कि ये जब भी किसी भी कोर्ट के अंदर मामला जाएगा तो ये देर तक टिक नहीं पाएगा, और इसी वजह से कुछ ताकतवर तरीन शख्सियात जो हैं वो पीछे हट गई हैं। जो तीसरा पॉइंट उन्होंने उठाया वो ये कहते हैं कि इस केस में आधे घंटे के साथ जो है वक्फे से समाअत होती रही, जबकि डे टू डे का जब मामला होता है और किसी भी कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा होता है तो फिर हफ्ते के तकरीबन 3 दिन जो है वो समाअत होती है। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि एक आधे घंटे के फर्क से जनाब वक्फे से समाअत होती रही और यह मामला जो है आगे बढ़ाया गया। चौथे नंबर पर वो पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि आपने सिर्फ इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा जो है वो माना, यानी सिर्फ इलेक्शन कमीशन के गवाहान को सुना, उन गवाहान पर जो है उनको सुनकर जरा की, ना तहरीक इंसाफ के गवाहान को सुना, ना उन गवाहों पर जरा हुई, और ना ही इमरान खान के वकला को जो है हतमी दलाइल देने का मौका दिया गया, और फौरी तौर पर जो है उजलत के अंदर यह फैसला सुना दिया गया। और सबसे बड़ी सुकम जो इस फैसले के अंदर है नाज़रीन किराम वो ये है कि 30 मिनट के अंदर आप खुद अंदाजा करें कि जज साहब के पास कोई ऐसे मुवक्किल थे कि फौरी तौर पर जनाब उन्होंने
30 सफहात का जो फैसला था वो फौरन प्रिंट किया और वो दे दिया, जज साहब ने पढ़कर सुना दिया। तो ऐसा अमूमन होता नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये वो तमाम तर चीजें हैं जो दिलावर स्पीड को तो जाहिर करती हैं, लेकिन आम कोई भी शख्स हो तो वो इतना स्पीडी नहीं हो सकता। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं नाज़रीन जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि जो क्लियरली बता रहे हैं कि ये किसी नौसीखिए का काम हो सकता है, लेकिन जब भी ये किसी भी कोर्ट के अंदर फ्री जो है वो मुकदमा चलेगा बगैर किसी प्रेशर के, तो ये तमाम तर चीजें जो है वो उड़ा दी जाएंगी। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि ताकतवरों को झटके लगे हैं और केपीके की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। पहली बात तो यह है नाज़रीन किराम कि केपीके के अंदर यानी ये जो अटक था, अटक के अंदर इस वक्त दफा 144 नाफिज है और केपीके के लोग ना सिर्फ नौजवान ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि बाकायदा लोग अपनी तमाम तर फैमिलीज छोटे छोटे बच्चे लेकर जो है वो अटक जेल पहुंचे हुए हैं कि हम अपने लीडर को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपने क्या समझा था कि आप हमारी सरहद के करीब तरीन हमारे लीडर को लाएंगे और केपीके की आवाम इतनी बेगैरत हो चुकी है कि वो अपने घरों में सोए रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। हम यहां पर जब तक इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा हम यहां पर बैठेंगे, हम इस जेल का पहरा देंगे, चाहे आप दफा 144 लगाएं या जो मर्जी कर लें, इमरजेंसी नाफिज करें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये मेरा बयान नहीं है बल्कि केपीके के लोग, जो नौजवान जो फैमिलीज वहां पर पहुंची हुई हैं, उनकी जानिब से बाकायदा वीडियो बयान रिकॉर्ड करके इस वक्त जो है वो वायरल किया जा रहा है। उसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात 2 हलकों के अंदर जो है 2 तहसीलों के अंदर यानी तहसील मित्रा और तहसील हवेलियां के अंदर हो रहे हैं। और तहसील मित्रा के अंदर आप अंदाजा करें कि 155 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं और इनके जो इस वक्त इब्तदाई रिजल्ट्स आए हैं उनके मुताबिक इस वक्त तकरीबन केपीके के अंदर जो यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो डबल फिगर के साथ, आप खुद अंदाजा करें कि डबल फिगर के साथ जो है वो बहुत आगे है और पीछे नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की कोई भी जमात दूर दूर तक जो है वो नजर नहीं आती। तो आज केपीके की आवाम ने यह फैसला सुना दिया है कि आप हम पर पाबंदियां लगाएं, आप हमें घरों से बाहर ना निकलने दें, आपने हमारे साथ जो ज्यादतियां करनी है करें, लेकिन हम डट कर अपने लीडर के साथ, अपने कप्तान के साथ, इमरान खान के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। और दूसरा हवेलियां के अंदर नाज़रीन किराम जो फिलहाल की सूरत हाल बताई जा रही, जो इस वक्त की सिचुएशन है, पीडीएम जो है वहां पर ढूंढने से भी नहीं मिल रही। और ये वो तमाम तर अलामात हैं, ये वो तमाम तर चीजें हैं कि जिसके बाद जो ताकतवर तरीन शख्सियात थी उन्होंने देख लिया है कि हर तरफ इतना सख्त माहौल होने के बावजूद भी अगर कौम सड़कों पर आ गई है, अगर केपीके के लोग बाहर आ गए हैं, तो फिर नाज़रीन किराम ये मामलात जो हैं वो इस तरह नहीं चलेंगे। और उन्होंने अपना जो दस्त शफकत था वो इन पीडीएम के जो टोला बैठा हुआ था नाइल, उनके सरों से उठा लिया है कि आपके ये जो काम है, जिस तरह आपके फैसले आ रहे हैं, जिन बुनियादों पर खान साहब को गिरफ्तार किया गया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इमरान खान साहब की ये तो यूं समझ लें कि ईद हो गई है कि इतने कमजोर फैसले के अंदर, जिसके अंदर इतने कानूनी सुकम मौजूद हैं, जो मुकम्मल तौर पर नाकिस है, फौरी तौर पर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा कि ऐसे फैसले के अंदर इमरान खान साहब को नाअहल किया गया। ये उनकी एक खुशकिस्मती समझे और यूं समझे कि ये अल्लाह की मदद ही थी कि ये लोग जो रट लगाए बैठे थे उन्होंने उनको खुश तो कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि हम खान साहब को उजरत में कहां मुंतकिल कर रहे हैं। अगले व्लॉग के अंदर नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब की वहां पर रात कैसे गुजरी, इस वक्त जो तमाम तरफ अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं उनकी क्या हकीकत है। और खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि क्योंकि इस वक्त ये स्पेकुलेशंस का टाइम है, सबसे ज्यादा अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, तो जब तक कोई शख्स आपके साथ मुकम्मल दलाइल के साथ, सबूतों के साथ बात ना करे, उनकी बातों पर कान मत धरिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।